अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और ये जी मेरा जो व्लॉग है ये है चांद रात का और ईद का, दोनों का मिक्स है। तो बेसिकली मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी चांद रात को, एक्चुअली हम पूरी रात बहुत बिजी रहे थे। ये मेरी फर्स्ट ईद थी जो ऐसा एक्सपीरियंस था, लाइक फैमिली से दूर और पहली बार खुद से सब कुछ तैयारियां करना। तो खैर ये चांद रात को मैं अपने बेबीज़ के लिए शॉपिंग करने गई थी हमारे घर के पास ये एसडीएस। तो मैं जब परसों गई थी तो मैं सिटी सेंटर से भी एसडीएस से इनकी कुछ शॉपिंग करके आई थी। और मेरा दिल था यार बेबीज़ के जितने ड्रेसेस हों उतने कम होते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं गंदे कर देते हैं बार बार। तो फिर मैं इनके लिए और भी शॉपिंग करने की, मेरा दिल कर था मैं सारे कपड़े ले लूँ, इतने माशाल्लाह प्यारे ड्रेसेस थे बेबीज़ के। यहाँ बेबीज़ के ड्रेसेस बहुत प्यारे हैं। तो खैर मैंने यहाँ से इनके लिए माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे लुलु हाइपर मार्केट इनके शूज़ लेने के लिए। इनके शूज़ रह गए थे, बेसिकली गर्मी है तो फिर मैंने इनके लिए सैंडल्स लिए और ये बहुत प्यारी बहुत कंफर्टेबल सैंडल्स हैं। और वैसे भी गाइस हम जितनी देर पहले मर्जी शॉपिंग स्टार्ट कर दें हमारे लास्ट मोमेंट्स तक कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, जैसा कि मेरा स्ट्रेटनर। अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम से स्ट्रेटनर यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मेरे बालों को थोड़ा सा कर्व आना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने कहा यार मुझे स्ट्रेटनर लेना है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटनर्स थे, वैसे मुझे रेमिंगटन का पसंद था जब मैं पाकिस्तान में थी, तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लिया है फ़िलिप्स का। और वैसे भी यार फ़िलिप्स का बड़ा नाम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका स्ट्रेटनर बहुत अच्छा होगा। और फिर उसके बाद हमने सोचा यार थोड़ी सी चांद रात सेलिब्रेट कर ली जाए, तो उसके लिए हमने कुछ पॉपकॉर्न्स लिए कि हमने लिए थे कैरामल फ्लेवर, क्योंकि कैरामल इमरान के फेवरेट है और मुझे खुद ये बहुत पसंद है। तो बस अभी हमारी और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, लाइक मटन वगैरह लेकर आना, और ईद के लिए कुछ और तैयारियाँ थी। इमरान ने अपना एक ट्राउज़र लेना था, एक शर्ट वगैरह लेनी थी। तो बस फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ा, घर आके हमने पॉपकॉर्न वगैरह खाए हैं। और इमरान जो है वो अपने कामों में बिज़ी हो गए थे, और अभी तक मेरी प्लकिंग रहती थी और रात के 2 बजे मैं जो है ना प्लकिंग करवाने गई हूँ। सो गाइस अभी मैं रात के 2 बज रहे हैं, ओह सॉरी, और मैं जा रही हूँ नीचे सैलून पे अपनी प्लकिंग वगैरह करवाने के लिए। और इन पैसों को 50 दिरहम को क्या करने उड़ाने जा रही हूँ। वैसे मुझे बड़ा शदीद दुख हो रहा है, काश मुझे प्लकिंग आती होती तो कम से कम मेरे 50 दिरहम वेस्ट ना होते। और पता नहीं सैलून खोला भी नहीं है। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन देखो अब जाती हूँ। अपने बच्चों को मैंने हमज़ा के पास छोड़ा है और इमरान कुछ ग्रोसरी करने गए हैं, और मैं इस टाइम जा रही हूँ। बस अल्लाह करे सैलून खुला हो, वरना मेरा दिल टूट जाना है। अगर प्लकिंग ना हुई हुई ना तो मैं कंफर्टेबल सा फील नहीं करूँगी। लेकिन थैंक गॉड सैलून जो है वो ओपन ही था, और जाके उन्होंने मुझे अच्छा खासा वेट करवाया। वहाँ मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, और उसके बाद मैं घर आई हूँ, आके मैंने मटन वगैरह वॉश किया है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्रिपरेशंस की हैं, बेबीज़ के कपड़े रेडी किए हैं, अपने ड्रेसेस रेडी किए हैं। तो बस इन सब चक्करों में ना मैं अपना मेहंदी लगाना भी भूल गई। भूल ही नहीं थी, याद था, लेकिन यार पहले तो बड़ी मौजें होती थी पाकिस्तान में, अम्मी को बच्चे पकड़ाने और निकल जाना मेहंदी शहंदी लगवाने के लिए, चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ ना तो मेरी अम्मी है और ना ही मेरी खाला है। एवरीवन, और मेरे ईसा मूसा को आज पता ही नहीं है कि ईद है। अच्छा, इमरान गए हुए थे नमाज पढ़ने ईद की, और मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी से मटन कढ़ाई रेडी कर लेती हूँ, एटलीस्ट वो आएंगे तब तक मेरा खाना रेडी होगा। और मैं इधर से ये बर्तन समेट रही थी, तो मैंने देखा कि इन दोनों ने आके सारे के सारी तहस नहस कर दिया इस कैबिनेट को। मैंने यहाँ पे ना ये कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई थी, सारे फ्रूट्स निकाल के इन्होंने पहले ऊपर रखे हैं, और मुझे पता भी नहीं किस पे मंदिर चला गया। अल्लाह, ईसा ईसा बेबी, ईसा ईसा वेयर आर यू? इच्छा इच्छा वेरी बैड। अच्छा, अपने टॉयज भी ला के रख दिए। ये होता है मेरे साथ, इसीलिए मैं खाना नहीं बनाती इमरान की एब्सेंस में, क्योंकि ये पूरे किचन का सत्यानाश कर देते हैं। यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? आज ईद है और ये हालात है मेरे साथ। लेकिन मुझे ना इनको देख के इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, मेरा दिल लगा के रखते हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से क्लीनिंग कर लूंगी। इन्होंने कल भी ऐसे ही किया था, सारे के सारा वो वेजिटेबल्स फेंक दी थी, और कितना कंफर्टेबल हो गया लेटा हुआ है अंदर। इच्छा इच्छा लुक एट मी बेबी, इच्छा। हाँ, इनको पता है कि मम्मा को लहसुन छीलने में मुश्किल होती है, इसलिए इन्होंने सोचा हम मामा की हेल्प कर देते हैं। मुझे नो बेबी नो, आप तो इतनी प्यालिश हैं, आपके हैंडी गंदे हो जाएंगे। मेरे बेटे इतने पॉलिश हैं, मामा के बेबी मामा की हेल्प करवाने आए हैं, मामा का काम खराब कराने आए हैं, गंदे बेबी।
तो जी मेरे दिन का आगाज़ हुआ था, वैसे मैं सोई ही नहीं थी, तो मैंने सुबह उठते ही 6 बजे ही खाना बना लिया। उसके बाद बेबीज़ को शावर दिया है, इनको रेडी किया है कि इनके बाबा के आने से पहले मेरे बेटे जो हैं वो चांद का टुकड़ा लगे। ईद मुबारक ईसा मूसा से, ईद मुबारक एवरीवन। ईसा मूसा की तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मेरे बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, चांद का टुकड़ा लग रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे चांद लग रहे हैं। और अभी इन्होंने सो जाना है, दोनों को मैंने शावर दिया है और शलवार कमीज पहनाई है। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इनको फर्स्ट टाइम वो कंदूरा पहनाऊंगी, लेकिन मुझे ना इनके साइज़ का ना वो परफेक्टली फिट मिला ही नहीं, तो इंशाल्लाह मैं इनको नेक्स्ट टाइम पहनाऊंगी वो। लेकिन अभी ना मैंने इनको शलवार कमीज पहनाई है और अभी ये सो जाएंगे, शाम को उठेंगे और फिर मैं इनको फिर से एक हसीन सा नया जोड़ा पहनाऊंगी। बेबी प्लीज 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 से हाय एवरीवन। सो गाइस, अभी एक साइड पे मैं बना रही हूँ सवैयाँ और एक साइड मेरा मटन कढ़ाई बन रही है। अच्छा, मैंने पानी ना आई थिंक ज़्यादा डाल दिया, वैसे मैंने 1.5 ग्लास डाला था, तो वो टमाटोस ने भी पानी छोड़ दिया, तो आई थिंक वो ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मैं इसको ड्राई कर लूँगी, तो वो खैर इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन बस जल्दी से मेरा ये सब कुछ रेडी हो जाए, उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी, फिर मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, कपड़े भी पहनूंगी और फिर दोबारा मैंने किचन में नहीं आना। एंड गाइस, इमरान आ चुके थे नमाज़ पढ़ के और इन्होंने भी आज कंदूरा पहना था, फर्स्ट टाइम इन्होंने कंदूरा पहना था। और उसके बाद फिर मैंने बहुत ही मज़े की सवैयाँ बनाई। यहाँ पे यार फेनियाँ नहीं मिलती, तो मैंने सवैयाँ बना ली और जो मेरा खाना है वो भी ऑलमोस्ट रेडी था। और किचन मेरा थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा था, ऑब्वियसली यार आप जहाँ 24 आवर काम करते हो थोड़ा थोड़ा मैसी हो ही जाता है, और मैं अकेली जान क्या क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार है कि मैंने ईद वाले दिन काम किया है, ईद वाले दिन खुद खाना बनाया, वरना कभी नहीं किया। और फिर उसके बाद हम सो गए थे और शाम में उठे। सो गए, जैसे ही रात हो गई थी, वैसे हम लोग शाम को उठना था, लेकिन हम सोए बहुत देर थे, तो हम रात को उठे हैं मतलब कुछ 6-7 बजे। और उठ के तो मैंने अभी अपने बेबीज़ के ड्रेस निकाले हैं। आज मैं अपने बेटों को पहना रही हूँ ये वाले ड्रेस। वैसे मैंने के बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस और भी लेके आई हूँ, लेकिन ये ड्रेस मैंने लिए थे मिनी माइनर से, ये रोम्पर्स हैं और ये बहुत खूबसूरत है। तो मैंने दिखाया था, मैंने शॉपिंग की थी, तो जो मैंने शॉपिंग की थी उसमें एक एक ड्रेस ये भी था जो कि न्यू पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। तो मैंने कहा यार ये मैं इनको आज पहनाती हूँ। और ये है जी मेरा आउटफिट, ये इतना खूबसूरत है, ये पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ट्राई किया था, ये निशात से मैं यही लेके आई थी। यू कैन सी, इसको ये काफ्तान टाइप है, लेकिन इसको बोलते हैं आई थिंक फस्तान। तो मैंने कहा यार दुबई में आके थोड़ी सी अरेबिक लुक हो जाए, लेकिन ये इमरान को बहुत पसंद आया था। बाकी होप सो, मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, मैंने अपने रूम का फर्नीचर चेंज कर लिया था, तो मैंने दिखाया ही नहीं था, कभी टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर सब कुछ दिखाऊंगी। अभी मैं होने लगी हूँ रेडी, अपने बेबीज़ को भी रेडी करने लगी हूँ, तो रेडी होके तो फिर हम लोग जाएंगे बाहर घूमने फिरने, तो फिर मैं दिखाऊंगी सारी वीडियोस। ईसा मूसा न्यू शूज बेबी, आप इसको पहनाएं, मैं इसको पहनाती हूँ। ईसा का शूज दिखाना, क्या करता है, करना साउंड निकालना है। और जी इस दौरान मैंने अपना हेयर कट भी करवा लिया, किसी को नहीं पता। मैंने अचानक से, इमरान सोए हुए थे, बेबीज़ भी सोए हुए थे, मैं गई हूँ जाके मैंने अपने बाल भी कटवा लिए हैं। तो इमरान इतना ज़्यादा हैरान हुए देख के, सरप्राइज्ड और मेरे बेटों ने जब से ये शूज़ पहने हैं ना, ये सैंडल्स पहने हैं, ये माशाल्लाह इतनी खुशी से भाग रहे हैं कि यार चूं 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 हुई पड़ी है, हर तरफ चूं 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 हो रही है। मेरा तो सर दुखने लग गया था ये चूं चूं सुन के। और अब जी वो टाइम आ गया जब हम ईद मनाने वाले हैं वैसे ईद मनाते कैसे हैं, खैर सबको तैयार शैर हो के खाना शाना खा के तो घूमने चले जाते हैं, ऐसे ईद मनाते हैं मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही थी आज इमरान से, तो बस आज हम भी इस तरह से ईद मनाने जा रहे हैं। आज हम, वैसे हमारा प्लान था हम जाएंगे दुबई, लेकिन इतना कोई रश है ना दुबई कि आप खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो इमरान ने बोला यार दुबई आज जाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, तो हम आज मारसा जमान ही चले गए। वहाँ जाके हमने अच्छी खासी पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं। वैसे पता नहीं, मुझे लग रहा था मेरा पिक्चर डे नहीं है, मैं रियल में बहुत माशाल्लाह हसीन लग रही थी लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरी पिक्चर्स इतनी मज़े की नहीं बनी। कुछ मेरे बेटों ने मेरा फ़ोन फिर से फेंक के ना उसके कैमरे को वो गंदा कर देते हैं बहुत ज़्यादा।
तो लेकिन आज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बड़ा पीसफुल था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया। ऑब्वियसली यार, उनके बगैर मेरी ये पहली ईद है, उनसे दूर, मेरी मेरी मामा से दूर, मैं इतनी दूर हूँ अपनी मामा से। तो बस मैं थोड़ा सा सेंटी भी हो रही थी सुबह को, मतलब मैं सेंटी हो रही थी कि यार पहले ही होता था कि मैंने अपनी मम्मा को बच्चे पकड़ाने और मैंने अब मेहंदी शहंदी लगानी, फेशियल करना और इतना कुछ करना, बच्चों की फिक्र ही नहीं होती थी, मामा के पास होते थे और इससे पहले भी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, फिर मैंने कहा यार मेरी भाभियाँ भी, मेरी मामा, सबकी शुरू से यही रूटीन है, सबने यही किया है हमेशा, उठ के कि अपने बच्चों को रेडी करना, खाना शाना बनाना, उसके बाद एंड में खुद रेडी होना। तो मैंने कहा यार मेरे ऊपर भी ये टाइम आ चुका है, मुझे भी अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी मैं ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, एक माँ भी हूँ मैं, तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपने बेबीज़ को रेडी करना होता है और मैंने उनको वही रेडी भी किया। और फिर मुझे सोच के थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी हुई और अच्छा भी लगा यार, चलो कोई बात नहीं, ये भी लाइफ का एक फ़ेज़ है। लेकिन बाहर गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय किया है, खाया पिया है। ये ना, ये डम्पलिंग्स नहीं थे, ये ना कोई और डिश थी, ये मोरक्कन्स की थी शायद, लेकिन ये थी बहुत मज़े की। और उसके बाद हम लोग चले गए थे एक्सटाइन पे। एक्सटाइन पे हमने इतना कोई मज़े का वो पिया था, पिया नहीं था, पता नहीं खाया था या पिया था, वो रॉयल फलूदा। रॉयल फलूदा उनका इतना अमेजिंग है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इतना कोई मज़े का, ये देख के ना मेरे मुंह से ऊंची आवाज़ में वाह निकल गया था। और खैर उसके बाद हम बहुत लेट हो गए थे, रात के 3 बज रहे थे, और फिर हमने खाना शाना पैक करवा लिया और अब इमरान चले गए हैं दुबई से मेरे कुछ ड्रेसेस रिसीव करने, जो मेरी मामा ने भेजी हैं मेरे लिए, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस। तो और बस अभी मैं वेट कर रही हूँ इमरान का, और साथ मैंने कहा यार अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ, और साथ साथ मैंने कहा अपने बच्चों की थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेती हूँ, मुझे बड़ा शौक है इन चीज़ों को। बाकी फिर से आपको मेरी तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतने मेहनत से, इतने प्यार से वीडियोज़ बनाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।